यूक्रेन वॉर और हूती विद्रोहियों के हमले के बाद से ही एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आने वाले खर्च को लेकर लगातार मुद्दा गरमाने लगा, क्योंकि बहुत छोटे से ड्रोन को मारने के लिए बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था और उसी के बाद शुरुआत हुई इस नई तकनीक की। ब्रिटेन के पास ड्रैगन फायर लेजर वेपन सिस्टम है, जिसे लेकर दावा यह किया जाता है कि चंद डॉलर के खर्च पर चलता है और दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाता है। लेजर वेपन के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को लेकर ब्रिटेन का दावा है कि दुश्मन की ओर से होने वाले एरियल अटैक को रोकने के लिए अगर मिसाइलों से जवाबी हमला किया जाता है तो वो बेहद खर्चीला होता है। फिलहाल ड्रोन हमलों को मिसाइलें दागकर नाकाम किया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइलें काफी महंगी पड़ती हैं। एक मिसाइल की लागत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वही लेजर का एक शॉट 900 रुपए से भी कम का लगता है। आपको ये भी बता दें कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में कोई ठोस प्रोजेक्टाइल्स यानी कि गोला बारूद मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें टारगेट को भेदने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर पार्टिकल तकनीक से कंसंट्रेटेड एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिससे लेजर वेपन एयर डिफेंस के लिए सस्ता और कारगर हथियार साबित होगा। जितने भी तरीके की युद्ध की विधाएं हैं उस पर लगातार काम चल रहा है, और जो हाई कॉस्ट ऑप्शन थे जिसमें बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, उसको डिस्कार्ड करके आज की डेट में लोग जो तमाम देश हैं वो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें इस तरीके के जो लेजर वेपन है उसमें बहुत ही चर्चित है और तमाम तरीके के इसमें रिसर्च एंड इनोवेशन हो रहे हैं। देखिए, ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन इनिशियली तो नहीं होता है, लेकिन जब आपने पूरी तरीके से इस वेपन सिस्टम को डेवलप कर लिया होता है तब होता है। इनिशियल कॉस्टिंग इसकी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, एक चीजें प्रोसेस में आ रही होती हैं, तमाम तरीके के काउंटर मेजर उसमें ऐड किए जाते हैं, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सी टारगेटिंग करना है, इन सारी चीजों की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। जब आप सारे तरीके से इसको जांच परख लेते हैं तो आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रिटेन का ड्रैगन फायर एक लाइन ऑफ साइट हथियार है जो कि नजर आ रहे लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज को लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि वेपन की सटीकता को लेकर कहा यह गया है कि लेजर बीम से 1 किलोमीटर दूर रखे छोटे से सिक्के को भी हिट किया जा सकता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास एडवांस रडार सिस्टम मौजूद है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हवा में ही टारगेट को पहचानकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन भी क्यों ना हो, उन्हें हवा में ही पहचानकर तुरंत नष्ट किया जा सकता है। दुश्मन की ओर से झुंड में ड्रोन अटैक एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं और इस बीच दुश्मन अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत अत्याधुनिक लेजर वेपन्स डेवलप कर रहा है। ड्रोन हमलों ने आधुनिक युद्ध की पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है। ड्रोन में इतनी ताकत है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। झुंड में ये हमला कर सकते हैं, भारी से भारी हथियार ले जाने में सक्षम है, यहाँ तक कि भीड़ में इन्हें तैनात भी किया जा सकता है। और अब तो कई देश ऐसे जो कि सुसाइडल ड्रोन्स भी तैनात कर रहे हैं और इसीलिए अब इस खतरे से निपटने के लिए जरूरत महसूस हो रही है लेजर वेपन की। लेजर वेपन को भविष्य का सबसे पावरफुल हथियार क्यों कहा जा रहा है, इसे जानने के लिए इसकी ताकत और ये कैसे काम करता है इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में लगा रडार अपने टारगेट को पता लगाता है। इसके बाद लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसीलिए लेजर का हमला सेकंड से भी कम समय में दुश्मन के हथियार तक पहुंच जाता है, जिससे टारगेट में आग लग जाती है और वो तबाह हो जाता है। अगर यह हमला किसी मिसाइल पर किया जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि मिसाइल में ईंधन और बारूद बड़ी मात्रा में होता है। कुल मिलाकर लेजर अटैक से या तो दुश्मन का हमला रुक जाएगा या फिर बीच में ही ये बर्बाद हो जाएगा।
डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इन्हें हवाई जहाज, रेल या फिर सड़क माध्यम से भी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसे अलग अलग करके भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। और इसीलिए आज के आधुनिक युग में इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। भारत हाई एनर्जी, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक नाम है दुर्गा 2। दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम बताते हैं। ये 100 किलोवाट की एनर्जी को जनरेट करता है। तो ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये कई प्लेटफॉर्म पे इसको आप यूज कर सकते हैं। एयरफोर्स यूज कर सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म पे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन यूज कर सकते हैं, नेवी यूज कर सकता है। और जो इसकी बीम की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि आपने इसको लॉन्च किया और टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ, आपने इसको सही तरीके से डायरेक्ट किया और ये टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, बड़ा पिन पॉइंट होता है, मल्टी फैसेट है और तमाम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको यूज किया जा सकता है और तमाम तरीके की सिक्योरिटी फोर्स, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका बखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन है, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है। ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट का लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। भारत की तैयारी दुर्गा प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत 300 किलोवाट के लेजर वेपन पर भी काम कर रहा है। 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। बताया जा रहा है कि 300 किलोवाट लेजर सिस्टम को सूर्य नाम दिया गया है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल और हाई स्पीड विमानों को तबाह करने में सक्षम होगा।